वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम और देयर डिजायर्स। तो आप दोनों के किस तरीके के डिजायर्स रहेंगे आपके स्पाउस की तरफ, आप दोनों की। तो ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के डिजायर रहेंगे आप दोनों के एक दूसरे। आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्यारी एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे जो यू वर्सेस देम की जो एनर्जी है या डिजायर्स हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही बता रही हूँ कि आप दोनों का जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी ध्यान से सुनना। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी भी है और कैंसर मैंने बोल दिया था, जेमिनी एनर्जी भी है। जेमिनी जो है हैवी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों ही जो है वो एक्सप्रेसिव होगे, रोमांटिकली, फिजिकली भी और रोमांटिकली भी। तो यहाँ पे किसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो डीप किसिंग या डीप स्मूथ जो है वो यहाँ पे है होगा। और डिफरेंट टाइप के जो है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं किसिंग में भी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्रिएट होगी। और जो एक्सप्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आप भी किसिंग करना चाहोगे, वो भी किसिंग करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक्शन से ज़्यादा या ये कह सकते हैं एक डिज़ायर से ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पे पहला कार्ड आया एम्परर, तो ये जो है आपके स्पाउस हो सकते हैं मतलब होंगे ही ऑब्वियसली मेजॉरिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की जो लिबिडो है, वो जो एक कह सकते हैं कि इंटीमेट होने की इच्छा है, वो थोड़ी ज़्यादा होगी, अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है कि वो एक्सप्रेशन जो है वो एक दूसरे के प्रति वो इसी तरीके से है कि एक्शन से दिखाना, कि किसिंग करना, हग करना, गले लगाना, टचिंग देना, कुछ सेंशुअल तरीके से टच करना, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, बेशक आप जो फेमिनिन है वो कंजर्वेटिव सोसाइटी से आती हो या फिर जो है सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म दिखाना पड़ता हो, जो भी चीज़ है, लेकिन ये आपकी प्राइवेट मोमेंट्स है, तो उसमें जो है यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है। तो जो मैंने कहा कि लिबिडो जो है वो दोनों का काफ़ी हद तक इक्वल होगा या सेंशुअलिटी जो है वो कूट कूट के भरी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, लवर्स है। तो यहाँ पे एक्चुअल रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप्ड है, तो केयर भी है, यहाँ पे फीलिंग्स भी है, एक दूसरे की परवाह भी है। और कह सकते हैं डिज़ायर्स को या जो उसको जो डिज़ायर्स हैं या फीलिंग्स है उसको जो है कन्वर्ट करके सेंशुअल तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, वो भी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे नेक बाइटिंग ज़रूर होगी और हैवी तरीके की होगी। और यहाँ पे वुमेन भी जो है वो आपको नेक बाइट्स देंगी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वुमेन जो है वो यहाँ पे नहीं देंगी, दोनों ही तरीके से यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों ही जो है अपने लव को या कह सकते हैं जो कनेक्शन को वो बहुत ज़्यादा छुपाना नहीं चाहोगे दुनिया से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बता दोगे, ऑब्वियसली नहीं बताओगे, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि सबको पता होगा कि या तो आपने लव मैरिज की होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज भी है, तो भी जो है आप एक हैप्पी मैरिड कपल में आओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और एक दूसरे के लिए प्राउड मोमेंट फील करोगे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करोगे और एक दूसरे के साथ रहने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है। तो हाई प्रीस्टेस जो है वो ये एनर्जी है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल विजडम है या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों का एक जो डिज़ायर्स है या इंटीमेट तरीका है एक दूसरे को प्लीज करने का, वो भी जो है थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एडल्ट तरीके का या एनिमलिस्टिक चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कडलिंग है कि जो है कडलिंग करना, या चेस्ट एरिया पे जो है जैसे बच्चे जो है वो कैसे कहूँ मैं, जैसे बच्चे जो हैं वो पेट पे फूंक मारते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो
टिकलिंग सेंसेशन होना या आपको गुदगुदी करना या इस तरीके की चीज़ है, या जो कह सकते हैं कि निपल एरिया है या फिर जो नेवल एरिया है उस पे जो है उंगली फिराना, इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें एक स्पिरिचुअलनेस इसलिए भी यहाँ पे आ रही है कि वो आपको एक एनिमलिस्टिक या एक मियर कह सकते हैं बॉडी ही नहीं देखते, ह्यूमन बॉडी की तरीके से नहीं देखते हैं, आपको एक सोलफुल पर्सन की तरीके से या ह्यूमन बीइंग की तरीके से देखते हैं। तो उस वजह से जो है वो आपकी जो भी इच्छाएं हैं बेशक वो सब भी पूरी होंगी, लेकिन एक स्पिरिचुअल तरीके से जो है वो आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे। तो जो आपको पसंद है वो आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से करेंगे, ना कि ये सेल्फिशनेस करें कि अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे आपकी जो एक सेल्फलेस लव जो है या लवर जो है वो ये कहा जा सकता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है या कमांड है या जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपसे पूछ के करेंगे। तो ये तो ऐसा इंसान होएगा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या मैं किस कर सकता हूँ, तो आप हाँ कहोगे तभी करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे प्यारी सी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक वर्किंग कोलैबोरेशन या टीम वर्क को भी दिखाता है। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा घर जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसमें जो है आपकी बहुत सारी मेमोरीज जो है वो क्रिएट होंगी अलग अलग रूम्स में या जिस तरीके से भी होगा। हालांकि ये जो है वो न्यूली मैरिड कपल के लिए थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि उनको तभी समय मिल पाता है, अदरवाइज जो है वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रह जाती हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, लेकिन आप दोनों समय जो है वो एक दूसरे के लिए निकाल लोगे। और अगर कभी इस तरीके का मन हुआ भी तो जो है वो 2 दिन के लिए ही सही, तो बेशक किसी और सिटी में या कहीं और घूमने चले गए तो वहाँ पे भी जो है क्रिएशन करना चाहोगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आप लोग किचन वर्क में भी जो है एक दूसरे की मदद करोगे, और उस समय जो है थोड़ा सा जो सेंसुअलिटी है या एडल्ट तरीके के डिज़ायर्स हैं या इमोशंस हैं वो भी जो है यहाँ पे क्रिएट होंगे। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपका जो पहला इस तरीके का जो क्रिएशन होगा वो वहाँ पे रेनी एरिया होगा या फिर बारिश हो रही होगी, और ये मॉर्निंग टाइम में होगा, मतलब डे टाइम में, नाइट में नहीं, ये डे टाइम में होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोग मॉर्निंग या कह सकते हैं बट अर्ली मॉर्निंग ना भी हो तो भी जो है मतलब जैसे आफ्टरनून तक जो है वो ये चीज़ होगी, और इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कैरी करोगे या अपने आप को संभाल लोगे, इस तरीके की चीज़ है। तो आपके जो इमोशंस हैं या जो डिज़ायर्स हैं उसमें आप बह जाओगे उस समय, लेकिन आप लोग इस चीज़ को फील कर पाओगे। तो इस तरीके के डिज़ायर्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि एक एनिमलिस्टिक तरीके से चीज़ें नहीं आ रही है, यहाँ पे बड़ी स्वीट सी और रोमांटिक तरीके की एक फीलिंग्स आ रही हैं जो एक दूसरे के लिए है, और उसमें जेन्युइननेस है। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेंस है, एक जेन्युइन नेचर है, और लविंग फील करवाना है एक दूसरे को। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो जो आप लोग सोच रहे थे या काफ़ी लंबे समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ जो है वो यहाँ पे होगी, और फुलफिलमेंट है यहाँ पे, इमोशनल फुलफिलमेंट है, फिजिकल फुलफिलमेंट भी है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है यहाँ पे। तो जो ईश्वर से मांगा था वो चीज़ आपको मिल गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेशन या जैसे बॉस लाइक या प्रैक्टिकल एनर्जी या सेक्सीनेस अट्रैक्टिव होंगे दिखने में भी। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिस भी तरीके की आपको टाइप पसंद है, या जैसे कह सकते हैं कि आपको बॉडी फिगर पसंद हो या आपको फीचर्स पसंद हो, बाल पसंद हो, सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। फेरोमोन्स पसंद हो, सेंट पसंद हो, परफ्यूम्स पसंद हो, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, और आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग एक फैमिली भी क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, हायरोफेंट भी आया है, प्लस ये चीज़ है कि फैमिली क्रिएशन के बावजूद जो है आप दोनों का एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा जिसमें फ्रेंडशिप भी है और लवर जो आया ही है। तो एक लाइफ टर्म के लिए जो लाइफ लॉन्ग टर्म है उसको जो है निभाना है एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके के यहाँ पे डिज़ायर्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और हायरोफेंट है। हायरोफेंट जो है वो स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे और एक दूसरे की खुशी में हमेशा साथ दोगे। फेस्टिवल टाइम हो, हंसना हो, बोलना हो, एक दूसरे को चिढ़ाना हो, नोक झोंक हो, सब कुछ जो है वो आप एक दूसरे का चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रेफरेंसेस आप दोनों की यही रहेगी एक दूसरे के प्रति कि किसिंग है, कर्डलिंग बहुत ज़्यादा है, सेंशुअल टचेस है, और थोड़ा सा जो है ओरल तरीके का सेक्स करने की इच्छा होगी जो माउथ से हो सके। तो वो चीज़ यहाँ पे है, टंग लिकिंग भी है यहाँ पे। अदरवाइज जो है बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा उस तरीके का BDSM या ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों पे ऊपर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस कि वो आपसे क्या करना चाहेंगे या किस तरीके की चीज़ है। तो पहला आ रहा है यू आर साइरेंट सेडक्ट्रेस एंड लव गॉड। नेक्स्ट आ रहा है नरिशमेंट।
लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू वॉट यू नीड। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये एनर्जी है या प्यारी सी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर। नेक्स्ट आ रहा है टेंडर सल्ट्री टच विच मेक्स मी HORNY। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू होल्ड यू इंटीमेट कडल। तो वो जो है ये चीज़ में खुशी जो है वो महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट लॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है ऑन अ स्केल 1 to 10 यू आर 9, आई एम द वन यू नीड। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू मेक मी थिंक द नास्टियस्ट थॉट्स, सिट ऑन अ थ्रोन, डीप स्मूच, मैंने पहले ही कहा था। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू मेड मी मेक अ सच अ मेस इन माई बेड, आई लव यू फॉर हु यू आर बट दैट डी श्योर इज अ बोनस। नेक्स्ट आ रहा है पुश हर लिमिट्स बट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर हार्ट। नेक्स्ट आ रहा है डू मी अ फेवर एंड गेट इन माई बेड, कडल मी ऑल नाइट। तो कडलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी आप दोनों की। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टू नाइट, नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ वुमन विद अ ब्यूटिफुल माइंड दैट इजंट अफ्रेड टू से लेट्स प्ले बेबी। और नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर टू मी, वो ये चाहते हैं आपसे। और नेक्स्ट आ रहा है माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग। तो गले लगा के, कडलिंग करके, किसिंग करके बस संतुष्ट हैं। तो वो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, स्पिरिचुअल जो है कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे डॉल्फिन है तो आप दोस्ती जो है वो आपकी बहुत गहरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल विद अ हेड आई है, तो चैलेंजेस का सोल्यूशन आपके पास है और एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। और नेक्स्ट आ रहा है प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट जो है वो यही चीज़ है कि लाइफ में जो चाहते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। द मोर आई फील, औरी का। और नेक्स्ट आ रहा है बिलोंग विद यू, नीलोफर याना का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके किस तरीके के डिजायर रहेंगे एक दूसरे के प्रति। हमारा यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ कप्स, डेथ। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ओके, तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी और पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, इक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर और टॉरस एनर्जी भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है पहली चीज़ कि आपका जो है किसी ना किसी से कोई ना कोई हीलिंग आपको चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेकअप की वजह से हो, कोई सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल ने आपको जो है बिट्रे किया हो। हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है रीडिंग, बट आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। वो चीज़ जो है वो आपकी हील होगी इस पर्सन के साथ। तो आपके स्पाउस के साथ जब भी आप लोग इस तरीके की सिचुएशन में आओगे, जो भी आपके डिज़ायर्स अभी तक बंधे हुए थे इतने सालों से, वो चीज़ में जो है आपको हीलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब जो है वो डिज़ायर्स की बात करते हैं आपकी और उनकी। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका ये रहेगा कि आपको जो है एक लविंग पर्सन चाहिए, केयरिंग पर्सन चाहिए। और ये नहीं है कि आपके डिज़ायर्स नहीं है, फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं, लेकिन वो जो है 5% है और बाकी 95% जो है आपको केयर चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है। पहली चीज़ यहाँ पे यही आई है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया। आपको चाहिए कि कोई प्रोटेक्टिव हो, थोड़ा सा पॉजेसिव हो और आपकी केयर करे। तो इस तरीके की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है
टीवी सीरियल से या फिल्म से जो है वो थोड़े से इंस्पायर्ड होंगे, मेरा कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर कोई आपको तंग करे या वो करे, और हर इंसान को करना भी चाहिए, तो वो जो है आपके लिए एक हीरो के तरीके से हो। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आपकी इच्छा है ये। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स मैंने उसी लिए कहा कि आप हील होगे कुछ समय के लिए, या इस पर्सन के साथ जो आपके स्पाउस होंगे, क्योंकि आपके पास्ट में आप हर्ट हुए हो। अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया हो, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। जब जो है आप इस तरीके के मोमेंट्स में आओगे, आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी नहीं करी होगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पैराडाइज में हो या ड्रीम में हो। मैं फेमिनिन की तरीके से बोल रही हूँ। और आपकी जो प्रेफरेंसेस है, या आपको ये तरफ जो है वो ये पर्सन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस या स्टेमिना जो है वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और आप इस चीज़ को महसूस कर पाओगे। जो आपकी इच्छाएं थी, जो आप कह सकते हैं कि आपने उस सेंशुअलिटी को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था या करना चाहते थे, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको खुशी दे रही है। तो आपके लव सॉन्ग्स को वो सुनना चाहेंगे, आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखना चाहेंगे, आपके जो बॉडी के कर्ल्स हैं या टो के कर्ल्स हैं उस मूवमेंट में, वो जो है उनको खुशी महसूस करेगा, और वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे, और आपको ये चीज़ खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि यहाँ पर वो आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस भी करेंगे, प्लस उनको प्रेफरेंस भी देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5% आपको डिज़ायर्स चाहिए, 95% आपको केयर चाहिए, और हर इंसान को चाहिए होती है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स जो है, जो शुरुआत आपका समय होगा उसमें जो है आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा हेजिटेशन भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है किसिंग के थ्रू आप दोनों ही जो है एक फ्लो में आ जाओगे, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या करने चल पड़े हो। नेक्स्ट आ रहा है अब उनके डिजायर्स, जो मेस्कुलिन के डिजायर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, सन का कार्ड आया। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो नरिशमेंट को भी दिखाता है, तो वो जो है अपने आप से आपको ज़्यादा देना चाहते हैं, वो पैम्पर आपको करना चाहते हैं, आपको टचिंग फीलिंग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है आपकी कंसेंट के बिना करें। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ नहीं है, आपके लेकर थोड़े पॉजेसिव होंगे, इवन प्रोटेक्टिव भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो उन्हें जो है सबसे ज़्यादा इस तरीके की जो इच्छा होगी, वो जो है मॉर्निंग टाइम में, या कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। तो 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, जो आप सो भी रहे हो उसके बावजूद जो है उनको इस तरीके की इच्छा होगी। तो वो जो है एक अर्ली मॉर्निंग या सनसेट टाइम ये हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जैसे नाइट टाइम को लोग चुनते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में उनके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्डर साइड हो सकते हैं, या अराउजल वो फील करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, और वो उस समय आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपको खुद फील हो जाएगा कि ये इंसान जो है उसमें लव करने की इच्छा है, और जैसे होता है कि लव हार्मोन है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एक वो है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टामिना जो है वो इनका अच्छा रहेगा। तो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हो सकता है, या हो सकता है कि वेकेशन पे आप आए हों, या आपका अगर घर भी है तो वो कोशिश करेंगे कि कोई घर में ना हो, तो ही ज़्यादा बेहतर है उस समय, क्योंकि वो एक प्रोलॉन्ग्ड सेशन को करने की इच्छा रखते होंगे। तो उनके इस तरीके के डिज़ायर्स होंगे। तो वो इस चीज़ की चिंता नहीं करने वाले हैं कि खाना बना नहीं बना, उन्हें एक प्रोलॉन्ग्ड सेशन चाहिए। मैं हँस दी हूँ, बट प्रोलॉन्ग्ड सेशन चाहिए, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जो आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो 8 ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि अभी ना जाओ छोड़कर, वो वाली एनर्जी है। तो आपके साथ वो इसी तरीके से फील करेंगे, और उनको ये महसूस होगा कि आप जो है पहले हर्ट हुए हो। हालांकि वो कुछ कहेंगे नहीं, और ना ही वो कहना चाहेंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे कि आप हर्ट हुए हो, और सिर्फ ये ब्रेकअप की वजह से नहीं, किसी भी तरीके से। तो आपको हर्ट की जगह पर वो हीलिंग देना चाहेंगे। तभी मैंने कहा था कि ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। और 8 ऑफ कप्स जो है, आप सारी जो भी चिंताएं आपने ज़िंदगी में सही होंगी, चाहे चाइल्डहुड रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ दोगे। फिर जो है वो दोबारा आप उस पेनफुल साइकिल को नहीं देखना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो डेथ जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपके लिए पॉसेसिव होंगे, इंटेंस जो है वो पैशनेट लव मेकिंग होगी, और जैसे मैंने कहा कि 3 to 5 आवर्स ये बहुत समय होता है। तो उस चीज़ को जो है वो
इंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ आप लोग, तो इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है, तो प्लेजरेबल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, इंटीमेट रोल प्ले होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोल प्ले हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप उससे भी ज़्यादा जो है वो एक एडल्ट तरीके की चीज़ों में जाओगे, या फिर जो है कह सकते हैं कि BDSM चीज़ है, तो वो भी आप क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे मैंने आपको डिज़ायर्स बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस कि किस तरीके से उनके मन में है। तो पहला आ रहा है, इज देयर अ पॉकेट, इज देयर अ मिरर इन योर पॉकेट, कॉज आई कैन सी माई सेल्फ इन योर पैंट्स। नेक्स्ट आ रहा है, मॉर्निंग लव मेकिंग इज एट अनदर लेवल, देख लो आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, म्यूचुअल मास्टरबेशन, नो पैंट्स पार्टी, तो उनकी इच्छाएं जो है वो कुछ इसी तरीके की होंगी। नेक्स्ट आ रहा है, ब्रेस्ट इट्स माइन नॉट योर्स माई लव। नेक्स्ट आ रहा है, SWAK सील्ड विद अ किस। नेक्स्ट आ रहा है, कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाई। एक चीज़ और, ये जितना भी मूवमेंट आपका क्रिएट होगा वो बहुत स्लो में होगा, स्लो स्पीड होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और। स्ट्रिप डांस, I just want to support your dreams and make you see you am. Well, we all deserve morning sex and pancakes. तो मॉर्निंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा, या आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। You are so unique in your own way. Mouse trap. I want you to be my best friend, my naughty lover and my partner in life. Next आ रहा the butterfly. Standing ovation. Thinking about your lips. और नेक्स्ट आ रहा है, सेल्फ प्लेजर, आई वॉन्ट टू वॉच यू प्लेजर योर सेल्फ, तो आप लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, द फ्यू आवर्स आई स्पेंड विद यू आर वर्थ द 1000 आवर्स आई स्पेंड विदाउट यू, तो उनको यही फीलिंग होगी जो मैंने कहा था कि 3 to 5 आवर्स जो है वो ये चीज़ महसूस होगी कि वो वर्थफुल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक लियो एनर्जी आई है, कॉन्फिडेंट ये पर्सन होंगे, लियो एनर्जी हो सकती है इनके बर्थ चार्ट में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार फिश आई है, तो हीलिंग है यहाँ पे, जो आप जिस भी कारण से आपको हर्ट हुआ हो तो वो चीज़ जो है हील हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है कटर आया है और एक एक्स आई है, तो वही चीज़ है कि पुरानी चीज़ें जितनी भी हर्टफुल चीज़ें हैं वो सारी आप पीछे छोड़ दोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव आया है, तो आप लव क्रिएट करोगे और उस सेंचुअलिटी को एक्सप्रेस भी करोगे और उसे एंजॉय भी करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। फ्रेंडली स्काई मिसी एलर्ट का, और नेक्स्ट आ रहा है आई मेक लव टू यू बॉयज टू मेन का, तो इस तरीके के गाने जो हैं वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।